इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे द ग्रेडेड नेचर ऑफ इंजरी। जब हम कहते हैं ग्रेडेड नेचर ऑफ इंजरी, ठीक है, इंजरी रिस्पॉन्स बेसिकली, यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स का वर्ड मिसिंग हुआ है। तो ग्रेडेड नेचर है इंजरी का, इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि द मोर सीवियर द इंजरी द ग्रेटर द रिस्पॉन्स। पूरा जो कोर कंसेप्ट आता है वो इस लाइन में आता है, और ये बेले एंड लव में लिखा हुआ है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जितना भी हमारे इंजरी होगी सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, उतना ही हमारा जिस्म जो है उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। अगर छोटी इंजरी है तो कम रिस्पॉन्स आएगा, अगर ज़्यादा इंजरी है तो ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। इसी तरह अगर ज़्यादा इंजरी है, ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, बड़ा लार्ज स्केल पे रिस्पॉन्स आ रहा है, स्ट्रेंथनिंग वाला रिस्पॉन्स आ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हमारे हीलिंग का जो टाइम होगा वो भी ज़्यादा होगा। वाइस वर्सा अगर हमारे बॉडी के अंदर छोटी सी इंजरी हुई है तो उसको डील करने के लिए कम टाइम लगेगा, और उसका बॉडी का रिस्पॉन्स भी रेंज में होगा, एक सिंपल वाली जितनी रेंज होती है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक होती है इंटरमीडिएट सीवियरिटी, के इंटरमीडिएट सीवियरिटी के अंदर जो है बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, और दूसरी है ट्रॉमा या सेप्सिस में, ठीक है। ट्रॉमा अगर हुआ है या सेप्सिस है बॉडी में, ठीक है, तो उसमें जो है बॉडी किस तरीके से हमारे पास जो है रिएक्ट करती है, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। तो ये सारा ना इसका सेंटर ऑफ द पॉइंट है। अब आगे देखते हैं इंटरमीडिएट सीवियरिटी के अंदर। इंटरमीडिएट सीवियरिटी के अंदर जो जो चीज़ें अफेक्ट होती हैं और जो जो चीज़ें जो है रिस्पॉन्स में आती हैं वो ये हैं, ठीक है। टेम्परेचर है, हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, एनर्जी एक्सपेंडिचर है, पेरिफेरल ब्लड काउंट है। अब एक एक करके सबको देखते हैं कि ये किस तरीके से इनमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। जब सेल के अंदर जो है बॉडी में टिश्यूज़ में सेल होते हैं, उनमें अगर इंजरी होती है तो कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं उसके मेम्ब्रेन से, ठीक है। साइटोकाइनिन्स होते हैं, सही है, और साथ में जो है हमारे पास इंटरल्यूकिन भी आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ रिलीज़ हो रही होती है, पायरोजिन्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं में से ही आते हैं, साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स में से ही। तो ये क्या करवाते हैं, बॉडी के अंदर जो है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवाते हैं, ये फ़ीवर करवाते हैं। तो फ़ीवर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फ़ीवर हमारे पास इंटरमीडिएट जो सीवियरिटी होती है उसका जो है एक रिस्पॉन्स है। हार्ट रेट हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे जो इंजरी जहाँ पे हुई है, जहाँ पे इंजरी हुई है सेल के अंदर, सही है, ये वेसल के अंदर यहाँ पे सेल्स हैं, तो इन्होंने आके यहाँ पे हीलिंग करनी है, सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है। यहाँ पे इनका जो मेजर फोकस होता है ना बॉडी का, वो इधर चला जाता है। उस तो सारे सेल्स इधर आना शुरू हो जाते हैं, अपना काम करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि होम्योस्टेसिस चाहिए उनको, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो इस वजह से बॉडी के अंदर हमारी ना कुछ चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए होता है, अगर ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए तो हार्ट रेट जो है इंक्रीज़ होगा, और हमें हार्ट उसकी डिलीवरी भी करवानी है ऑर्गन्स तक, तो इस वजह रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। जब इसकी डिलीवरी करवानी है हमें टिश्यूज़ तक, तो हमारा हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हुआ हुआ है ताकि वो ब्लड फ्लो को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है टिश्यूज़ तक पहुंचा सके। तो ये दो रीज़न्स होते हैं इनके इंक्रीज़ होने के। जो एनर्जी एक्सपेंडिचर और पेरिफेरल जो है WBC काउंट जो है वो इंक्रीज़ होता है, उसका बेसिकली ये रीज़न है कि इसने बॉडी ने हील भी तो करना है ना जहाँ पे इंजरी हुई है। तो एनर्जी एक्सपेंडिचर पहले मसलन अगर 8 था तो अब 8 से 10 हो जाता है, अब उसको ज़्यादा ATP चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है हीलिंग के कंसर्न में, हीलिंग के मेकैनिज़म के अंदर। और WBCs के अंदर जो है वो ज़्यादा अमाउंट इस वजह से आ जाती है क्योंकि अब बॉडी जो है ना इम्यून उसका सप्रेस हो गया है। सप्रेस इस वजह से कि सेल तो सारे लगे हुए हैं हीलिंग वाली जगह पे, इंजरी वाली जगह पे, तो उधर वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन को जो है सही करने के लिए या उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए उस जगह को मज़ीद जो है RBCs इंक्रीज़ हो जाते हैं, ये फ़ाइट मोड में आ जाते हैं, ठीक है। और इनका जो है नंबर ऑफ़ जो है जो नॉर्मल नंबर है उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो ये सारे रीज़न्स और ये सारे जो मैकेनिज़म्स हैं, टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये ना सीवियरिटी के बेस पे होते हैं कि अगर इंटरमीडिएट सीवियरिटी होगी तो ये ही होंगे, ठीक है। जब ट्रॉमा होगा तो ट्रॉमा में ये सारे तो सिम्टम्स होंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट जो है ना ट्रॉमा में जब जा रहे हो
ठीक है, तो ये वाले सिम्टम्स थोड़े से ऑल्टरनेट कर सकते हैं ऊपर नीचे। जो मेन सिम्टम्स ज़्यादा ट्रॉमा या सेप्सिस वाले केस के अंदर होता है ना, वो इनसे रिलेटेड होते हैं कि यहाँ पे ना सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा होता है। सही है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। इसके अलावा हाइपर मेटाबॉलिज्म है, मार्क्ड कैटाबॉलिज्म है, शॉक है, और साथ में हमारे पास मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन आता है। मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन आता है। अब जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, बेसिकली इसमें यह है कि हमारी बॉडी में जब भी इंजरी होती है तो जो मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने एक रेंज तक ही आना होता है। ठीक है, इस रेंज तक वो आते हैं तो वो बॉडी को कंपनसेट करने की लेकिन अगर कंपनसेशन से वो निकल जाते हैं, यानी कि इंजरी इतनी ज़्यादा है कि वो उनके हाथ से निकल रही है, वो अब उसको मज़ीद नहीं संभाल सकते, तो उनका जो स्ट्रेंथनिंग है, उनका जो एक्ट का ये रिस्पॉन्स का जो लेवल होता है वो मज़ीद बढ़ जाता है। तो उस रिस्पॉन्स की वजह से अब इतना रिस्पॉन्स उनका ज़्यादा हो चुका है तो वो बॉडी को ही हार्म करने लग जाता है, बॉडी को वो हार्म करने लग जाता है। जब वो बॉडी को हार्म करने लगता है तब हम उसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। ये रिस्पॉन्स की वजह से उसके अंदर जो सिंड्रोम हुआ है, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड इतना था, अब वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर आता है। बॉडी की डिमांड का मैंने बताया था कि इंजरी हुई है तो उसमें ज़्यादा होती है, इस वजह से मेटाबॉलिज्म उसका बहुत ज़्यादा हुआ है। मेटाबॉलिज्म के अंदर भी स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो एनाबॉलिज्म उस टाइम पे नहीं होगा कि सब छोड़ छाड़ के उसने जो है चीज़ें बनानी शुरू कर देनी है। उसने पहले जो है अपनी जो इंजरी हुई है उसको कंपनसेट करना है। तो कंपनसेशन में हमारा जो कैटाबॉलिज्म है ना, वो उसका रेट इंक्रीज़ हो जाता है। मसल्स के प्रोटीन का या लिवर के प्रोटीन का जो है ना ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। तो ये किस तरीके से होता है ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अभी के लेवल पे देखो कि हाइपर मेटाबॉलिज्म और ये दो चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, हाइपर मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। हाइपर मेटाबॉलिज्म के अंदर भी कौन सा मार्क्ड हुआ, कैटाबॉलिज्म मार्क्ड हुआ। ठीक है, शॉक में ये हो सकता है कि बीपी जो है ना, ब्लड लॉस हुआ है उसके वजह से वो शॉक में जा रहा है, या सेप्सिस की वजह से, सेप्टिक शॉक है उसका। ठीक है, इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म आता है कि सेप्सिस में ब्लड कैसे कम होता है, बीपी जो होता है वो कम होता है, फिर बीपी के कम होने की वजह से हमारे पास क्या इंक्रीज़ होता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, क्योंकि उसने ज़्यादा पंप करेगा तो ज़्यादा फ्लो चाहिए लेके जाना है ब्लड की तरफ। ठीक है, ये जो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है ये लो बीपी के उसमें इंक्रीज़ हो रहा है। जो पीछे हम हार्ट रेट पढ़ रहे थे कि वो इंक्रीज़ हो रहा था, वो किस वजह से इंक्रीज़ हो रहा था कि उसने डिलीवरी ऑक्सीजन की ज़्यादा करवानी थी। तो ये दो रीज़न्स हो सकते हैं कि एक में तो बीपी कम है, उसके रिस्पॉन्स में ज़्यादा हो रहा है, सेम वही फ़्लो कम आ रहा है। ठीक है, और वहाँ पे भी जो है इंजरी की तरफ हुआ है फ़्लो सारा, तो बॉडी की नीड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गया है, इस वजह से जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये सारे किस्से। एन्यूरिया एक और चीज़ होती है, वो जो है इसके अंदर हो रही होती है शॉक के अंदर। ठीक है, चाहे सेप्टिक शॉक हो चाहे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो, कोई भी इनमें से हो। ठीक है, तो ये इसके बाद जो है शॉक के बाद जो है हमारे पास ये कंडीशन आती है जो हम सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। इसको कंपनसेट करने के लिए जो सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स, वो जो है एक्टिव हो जाते हैं, वो फाइट करने लगते हैं। ठीक है, इनका नंबर भी ज़्यादा होने लगता है, तो वो जो है इनके वजह से जो है ये इसके बाद ये इस स्टेज पे आ जाते हैं। पर लास्ट जो हमारा जो सेप्सिस के बाद और ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी शॉक और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बाद जो होता है वो हमारा ये होता है मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, जैसे हम मोड बोलते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास अगर एक ऑर्गन इन्वॉल्व था, फॉर एग्जांपल किडनी इन्वॉल्व थी, तो किडनी के बाद अब मज़ीद जो है हार्ट को भी उसने इन्वॉल्व कर लिया, उसने जो है लिवर को भी इन्वॉल्व कर लिया, बाकी भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पूरा जो बॉडी है वो अब कंपनसेशन से निकल चुका है, आगे निकल चुका है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से भी आगे निकल चुका है। अब वो मल्टी डिसफंक्शन के अंदर जा रहा है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन के अंदर जा रहा है। तो ये स्लाइड में सारा बेसिकली इसी का वो था कि जितना इंजरी का नेचर होगा उतना ही हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा बॉडी की तरफ से। उसमें इंटरमीडिएट में हमारे पास ये वाली चीज़ें थी, टेम्परेचर, हार्ट रेट, ये वाले मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो रहे थे। और ट्रॉमा के अंदर हमारे पास जब ज़्यादा ट्रॉमा और सेप्सिस हुआ है तो इसमें हमारे पास ये वाले मैकेनिज़्म इन्वॉल्व हुए हैं।